ओम गंगणपतये नमः। ओम क्लीं मोदी शारदे ममकार सिद्ध कुरकुरु नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय गणेश भगवान की। आज हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जन्म जन्मांतर के ग्रहों की दशा या ग्रहों की वक्र स्थिति को शांत करने के लिए जाना जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आपके सभी प्रकार के कुरु ग्रह, वक्र ग्रह शांत हो जाते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि लोग तरह तरह की बाधाओं से इस कराल काल कलयुग में परेशान हैं। धन की कमी, कर्ज में बढ़ोतरी, भूत प्रेत की बाधा, तंत्र की बाधा, तरह तरह के टोने टोटके पिशाचों की बाधा होती है और लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। और कई बार जिस रास्ते में वो भटकते हैं उस रास्ते में उनका हल नहीं मिल पाता, उनका हल किसी और रास्ते में होता है। अक्सर देखा गया है कि लोग थक हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनकी बाधा का निदान नहीं हो पाता है। उसका एक कारण है, उसका कारण है या तो उनके पूर्व जन्म के कारण इस जन्म में प्रेत योग है, या फिर कुंडली में ग्रहों की स्थिति जो है अल्टी पल्टी हुई है, कहीं भी कोई भी ग्रह सही स्थिति में नहीं बैठा है। ऐसे में प्रेत बाधा हो जाती है। लोग सिर्फ दुश्मन को या शत्रु को दोष देते हैं कि शत्रु ने मेरे ऊपर किसी प्रकार का वार कर दिया, टोना टोटका का प्रहार कर दिया, मरण मूट वशीकरण उच्चाटन चला दिया। ऐसा शत्रु के ऊपर दोष लग जाता है और शत्रु करता भी ऐसा है। लेकिन वास्तविकता में कुंडली में जब ग्रह ऐसी स्थिति में होते हैं, योग बनता है तंत्र का, तो ये संयोग, शत्रु का संयोग अपने आप ही बन जाता है और अपने आप ही आपके ऊपर तंत्र बाधाएं आ जाती हैं। कहीं ना कहीं से ऐसा संयोग बन जाता है शत्रु के द्वारा कि शत्रु आपके ऊपर तरह तरह की टोने टोटके की बाधाएं प्रयोग करने लगता है। मरण मूट वशीकरण उच्चाटन जैसे तंत्रों का भी प्रयोग करने लगता है। तो देखिए, जो सही जानकार होते हैं, पुराने जो जानकार हैं, वो दोनों स्थितियों में जांच करते हैं। एक तो प्रेत बाधा का, शत्रु बाधा का, और जब उन्हें उपाय नहीं लग पाता तो कुंडली या ग्रहों की स्थिति का भी जांच करते हैं। तब जाके वो दूसरे की बाधा का हरण कर पाते हैं। और ग्रहों की स्थिति गड़बड़ होने के कारण भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा हो रही है, तो देखिए उसका उपाय बड़े जल्दी नहीं लग पाता। लोग भटकते रहते हैं। सिर्फ असल में क्या है कि वो भटकते ही रह जाते हैं, वो इस दिशा की तरफ कभी पहुंचे नहीं पाते। उसका कारण है कि देखिए, मानसिकता कुछ हमारी ऐसी हो जाती है, जब आदमी लंबे समय तक परेशान होता है तो उसको लगता है कि किसी न किसी तरह हम ठीक हो जाएं। इस दिवाले में, आगे दिवाले में, इस तांत्रिक के पास, अगले तांत्रिक के पास, इस दरबार में, अगले दरबार में, लेकिन उसे उपाय मिल नहीं पाता। उपाय मिलता कितना है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने, 6 महीने, बस। इसके बाद फिर स्थिति वैसी की वैसी ही हो जाती है और फिर इंसान परेशान होने लगता है। उसका कारण ये है कि किसी अच्छे ज्योतिषी से उसे अपनी कुंडली दिखाने की आवश्यकता होती है। यदि ग्रहों की स्थिति गड़बड़ है तो उसे सिर्फ ग्रहों की पूजा कराने की आवश्यकता है, ग्रहों को ठंडा करने की आवश्यकता है, या ऐसा उपाय खोजने की आवश्यकता है कि ग्रहों की स्थिति उसकी सुधार में आ जाए। और जब ग्रह ठंडे हो जाएंगे, ग्रह अपना वक्र प्रभाव दिखाना बंद कर देंगे, तो प्रेत बाधा फिर अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ऐसा 40% लोगों के साथ देखा जाता है। आज हम जिस मंत्र के बारे में आपको बताने वाले हैं, हमने बताया यह जन्म जन्मांतर के बिगड़े हुए ग्रहों को शांत करता है। जन्म जन्मांतर मतलब पिछले जन्म में भी यदि ग्रह वक्र रहे होंगे और उसके कारण इस जन्म में प्रेत बाधा आपको हो रही है, तो उन ग्रहों को भी यह मंत्र शांत करने की क्षमता रखता है। गणेश भगवान का मंत्र है और गणेश भगवान विघ्नहर्ता, संकट नाशक देव माने जाते हैं। देवों में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। तो समझ लीजिए कि इनके मंत्र की शक्ति बड़ी असीम होती है। शांति स्वभाव वाले देव माने जाते हैं, लेकिन शत्रुओं के लिए बड़े क्रूर देव भी माने जाते हैं। बड़े बड़े राक्षसों का भगवान गणेश ने संहार किया है। और समझ लीजिए कि भगवान गणेश के जिस मंत्र की हम चर्चा करने वाले हैं, इस मंत्र का यदि आप पालन करने लगते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाएगा। चलिए मंत्र को हम एक बार आपको श्रवण कराते हैं। यदि इस मंत्र को आपको 108 बार श्रवण करना है
तो इस वीडियो के रिलीज होने के पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको यह मंत्र 108 के लगभग श्रवण करने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यह मंत्र जितना प्रयोग करने में फायदा करता है उतना श्रवण करने में भी फायदा दिखाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, देखिए वो जप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते। कई लोग तो ऐसे हैं जो पूजा पाठ करने के लायक भी नहीं होते। उसका कारण है स्वास्थ्य का खराब होना, बिस्तर में पड़े रहना, इसके अलावा घर की स्थितियां अनुकूल ना होना, धन की कमी होना, कहीं ना कहीं मानसिक विकृति होना, या आपकी पूजा पाठ में कहीं ना कहीं विघ्न पड़ जाना। कई कारण होते हैं जिनके कारण लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते, जप तप नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते। साधना करने बैठते भी हैं, कहीं ना कहीं उनके कार्य में विघ्न पड़ जाता है। लेकिन मंत्र यदि हम लोग श्रवण करते हैं तो मंत्र श्रवण करने में धीरे असर करता है। कहा जाए तो 2% मान लीजिए, आप ज़्यादा नहीं मान लीजिए, लेकिन 2% यदि हम नित्य प्रतिदिन अपने शरीर को और मन को असर दिलाते रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि वह 100% में बदल जाता है। लंबे समय तक आप किसी मंत्र का यदि श्रवण करेंगे और मन लगा के श्रवण करेंगे तो मन हमारा एकाग्र भी होगा, और मन एकाग्र होगा तो गणेश भगवान का या जो भी मंत्र हम जाप कर रहे हैं, जिस मंत्र का हम श्रवण कर रहे हैं, उस इष्ट का हमारे दिमाग में छवि बनना भी शुरू हो जाएगी। और जब इष्ट की छवि हमारे दिमाग में बनना शुरू हो जाएगी तो समझ लीजिए कि हमें फिर जाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंत्र फिर अपने आप ही कार्य करने लगते हैं, क्योंकि देखिए जाप भी तो हम इसीलिए करते हैं कि उनकी छवि हमारे दिमाग में बन जाए और जो ऊर्जा मंत्र की है वो हमारे शरीर को मिल जाए, ग्रह नक्षत्रों को उसका प्रभाव पड़ जाए, और हम मंत्र सुन के ही एकाग्रता बढ़ा लेते हैं, अपने दिमाग में भगवान की छवि बसा लेते हैं, और जितने देर हम छवि बसाए रहेंगे उतनी ऊर्जा हमारे शरीर में संचय होगी मंत्र की। इस तरह मंत्र श्रवण करने के भी तरीके होते हैं। तो आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, तो मंत्र को श्रवण करने का प्रयास करिए, क्योंकि श्रवण करने से भी आपकी स्थितियों में परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, उतने जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि आप जब करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको 24 घंटे से लेकर 11 दिन तक यह मंत्र के विधान में बताया जाता है कि कितने दिन में यह मंत्र आपके लिए असरकारक हो जाएगा। लेकिन यदि आप श्रवण करते हैं तो श्रवण में धीरे धीरे छोटी छोटी ऊर्जा का संचय होता है और लंबे समय में मंत्र असर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, श्रवण करने में पक्का असर करने लगते हैं, क्योंकि मन हमारा फिर लंबे समय तक जब मंत्र श्रवण करता है तो एकाग्र हो ही जाता है। चलिए मंत्र को अब श्रवण करते हैं और फिर इसका हम शॉर्ट में आपको विधि विधान बताते हैं जो सब कोई कर पाए, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसी स्थिति हो सकती है, उसके ग्रहों के कारण उसे प्रेत बाधा हो सकती है। और यह मंत्र समस्त प्रकार के ग्रहों को शांत करने के लिए जाना जाता है। ओम नमो शक्ति गणपते हरित वर्ण शक्ति सहिताय अस्त सूर्य वर्णाय अभय मुद्रा धारणाय मम जन्मांगे स्थित समस्त क्रूर ग्रह बाधा उच्चाटय उच्चाटय शांतय शांतय गांगीं गुं गैं गौं गः हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं श्रीं ग्लौं गं गणपते वरवरद सर्वजनम में बस्मानः ठाठा। ओम गं गणपतये नमः। देखिए जो मंत्र है वो सिर्फ इतना है, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो शक्ति गणपते हरित वर्ण शक्ति सहिताय अस्त सूर्य वर्णाय अभय मुद्रा धारणाय मम जन्मांगे स्थित समस्त क्रूर ग्रह बाधा उच्चाटय उच्चाटय शांतय शांतय गांगीं गुं गैं गौं गः हुं फट् स्वाहा। मुख्य मंत्र इतना ही है, लेकिन इसके आगे जो हम जोड़ते हैं लाइन, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं श्रीं ग्लौं गं गणपते वरवरद सर्वजनम में वशमानः ठाठा, ये इसकी एक्स्ट्रा लाइन अपन मान सकते हैं। और ये लाइन जोड़ लीजिए, चाहे इसकी जगह आप कोई गणेश भगवान का बीज मंत्र भी जोड़ सकते हैं। ऐसा करने से मंत्र की शक्ति देखिए थोड़ा सा बढ़ जाती है और हमें ऊर्जा थोड़ा सा पर्याप्त मिलने लगती है, जिसके कारण प्रभाव हमें जल्दी दिखाई देने लगते हैं। मंत्र यही है। इस मंत्र का आपको जापन कैसे करना है वो अपन जान लेते हैं। मंत्र का देखिए गणेश चतुर्थी में आप जाप कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर बुधवारी अमावस्या से भी शुरुआत कर सकते हैं। और जब आपको ये मुहूर्त नहीं मिलते हैं, नवरात्रों में, दीपावली में, धोनी एकादशी में भी इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। और ये समय भी आपको नहीं मिलता, इतना इंतजार नहीं हो रहा, कष्ट ज़्यादा है, तो किसी भी बुधवार के दिन से आप इस मंत्र का जापन शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही इस मंत्र का आप जापन शुरू करेंगे,
हमें उम्मीद है कि 11वां से 12वां दिन नहीं हो पाएगा और आपकी जीवन में इस मंत्र का परिवर्तन आपको नजर आने लगेगा, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति शांत होती है तो अपने आप जीवन में परिवर्तन आने लगता है, रोगों में कमी आ जाती है, कर्ज मुक्ति के संयोग बनने लगते हैं, धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि ग्रहों के वक्र होने से बहुत सारी समस्याएं गड़बड़ाती हैं। प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलने लगेगी, या कहीं ना कहीं आपको उपाय मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा संयोग बन जाएगा कि आपकी प्रेत बाधा आपसे दूर हो जाएगी। इसके ऐसे तो फायदे देखे जाते हैं। तो बुधवार के दिन से या किसी भी मुहूर्त में इस मंत्र को हमें शुरुआत करनी है। गणेश भगवान का हमें चित्र स्थापित करना होगा, गणेश भगवान का विधि विधान से पूजन करना होगा। स्नान, ध्यान, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, ये सारी चीजें साधारण पूजा जो आपको आती है, यह पूजा करने के बाद आप कमलगट्टी की माला ले लीजिए, आसन पर विराजमान हो जाइए, सामने एक दीपक जला लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए या तिली का तेल डाल लीजिए, एक चुटकी उसी के अंदर आप हल्दी भी डाल दीजिए। भगवान गणेश का ध्यान करिए, माला का भी स्नान कराइए, पूजन करिए माला का। इसके बाद आप बैठ जाइए और गणेश भगवान का आप जापन शुरू कर दीजिए। प्रयास करिए कि नित्य प्रतिदिन आप 11 माला जप कर पाएं, लेकिन अब देखिए कलयुग है, समय का अभाव होता है, स्वास्थ्य भी साथ इतना नहीं दे पाता, तो आप कम माला भी जाप कर सकते हैं, जैसे कि 5 माला से शुरुआत कर सकते हैं। उतना भी आपको नहीं बन रहा तो 1 माला जप से आप पहले दिन से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे मालाएं बढ़ाते जाइए और जप संख्या बढ़ाते जाइए और ध्यान करने का प्रयास करिए। देखिए, जप संख्या पूरी करना एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन जप मन से करना, श्रद्धा से करना, वो विषय अलग हो जाता है। जब हम जप संख्या पूरी करने का विचार करते हैं तो मंत्र में हमें ऊर्जा नहीं मिल पाती, हमारी साधना कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो हमें मंत्र जप करने का, संख्या पूरी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना हम जप करें उतने क्षण हमारे मन में उस जप के, उस मंत्र के इष्ट का ध्यान होना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना है, तभी हमें मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा मिल पाती है। जप करें तो भगवान गणेश का बढ़िया आंखों के बीच में ध्यान करें और मंत्र पहले कंठस्थ कर लें, इसीलिए हम मंत्र श्रवण करने के लिए आपको उपलब्ध कराते हैं, और फिर मंत्र का आप जापन करें। देखिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपको बहुत जल्दी ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कहा जाता है कि किसी मंत्र की जप संख्या 1.25 लाख है और आप जप संख्या 1.25 लाख करते हैं तो आपको फल मिलता है, लेकिन उसी मंत्र को आप मात्र 11,000 बार जप दीजिए, लेकिन पूर्ण ध्यान लगाने के बाद, ध्यान एकदम बना है रहना चाहिए इष्ट का, तो आपको 10,000 में भी उतना फल मिल जाता है, 1.25 लाख में मिलने वाला होता है। तो आप इन सब सारी चीजों का ध्यान करते हुए जप किया करिए। बुधवार से आपने शुरू किया है तो प्रयास करिए कि इसको 41 दिन में आपको समाप्ति करनी है। 41 दिन तक नित्य प्रतिदिन आपको जाप करना है। 1 माला से शुरू करें तो भी कोई बात नहीं, 5 माला से शुरुआत करें तो कोई बात नहीं, 11 माला से शुरुआत करें तो भी कोई बात नहीं। वो आपको तय करना है कि आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है, कितना आप जाप कर सकते हैं। इस तरह आप 41 दिन तक जाप करें, लेकिन हमारा मानना है कि प्रयास करें कि हम 11 माला कर पाए, जो कि शुद्ध विधि विधान माना जाता है। 11 माला नित्य प्रतिदिन करते हैं और 41 दिन तक करने के बाद 41वें दिन टोटल दिनों की माला के मंत्रों की संख्या गिनिए और उसका 10% आप निकाल लीजिए और 10% आप हवन कर दीजिए। बस इतना ही कार्य होता है और यह मंत्र अपनी शक्ति दिखाने लगता है। इसमें आपको कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, मात्र जप करना है, हवन करना है, जप करना है, हवन करना है, बस यह मंत्र अपना कार्य करता रहेगा और आपके घर की स्थितियां अपने आप ही बदलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि 41 दिन आपने जाप कर लिया तो उसके बाद मंत्र का जाप करना बंद कर देना है। उसके बाद जाप करना है, नित्य प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या के रूप में इसका जाप करना है, लेकिन कम संख्या में करना है, अपने समय अनुसार। 21 बार कर लिया, 51 बार कर लिया, 108 बार कर लिया, नहीं ज्यादा समय तो 11 बार ही पढ़ लिया। इतने में ही यह मंत्र आपके शरीर में, आपके घर में अपनी शक्ति बनाए रखेगा। समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी, समस्त प्रकार के प्रेतों से मुक्ति मिल जाएगी, रोग मुक्ति अपने आप ही हो जाएगी, कर्ज मुक्ति के संयोग बन जाएंगे, धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, और इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा जहां हमने मंत्र को श्रवण करने के लिए आपको उपलब्ध कराया है। उसकी स्क्रीन पे भी मंत्र हमने लिख के रखा है, तो जाके आप प्रयास करिएगा कि स्क्रीन पर देखते देखते मंत्र को श्रवण करते करते ही कंठस्थ कर पाए, तो बहुत अच्छी बात है। सभी को जय श्री राम, जय गणेश भगवान।